सभी भक्त बंधु, बड़ा सौभाग्य है जो कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप सभी भक्त लोगों को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान का जो आनंद है, ज्ञान का आनंद बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। जामताड़ा के भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतनी सुंदर यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान उनको सुनने के लिए मिल रहा है। ये रस बार बार नहीं मिलता है, ये ज्ञान बार बार प्राप्त नहीं हो सकता है। ये ज्ञान हमारे अच्छे कर्मों का फल है। ये आनंद जो ज्ञान का चल रहा है, ये तुम्हारा अच्छा कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये सौभाग्यशाली हैं आप। सौभाग्यशाली वही जीव है जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज कथा प्रारंभ हो रही है, हमारा मन है हमें गोविंद को बुलाना चाहिए, प्रभु परमात्मा को याद करना चाहिए। तो मिलकर के आप मेरे साथ में गोविंद को बुलाएं और प्रेम से गाएंगे हम लोग, और यही कहेंगे कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ सभी भाव से, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोपाल चले आओ रे। हरि बोल, आनंद है, गोपाल चले प्रेम से गाते रहेंगे। राधा को ले आओ, रुक्मिणी को ले आओ, 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 तुम भी आ जाओ, 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 तुम भी
लाला मैं हूँ अधम अधम, मैं हूँ अधम, मैं हूँ पागल, मैं हूँ अधम मैं हूँ पागल, मैं हूँ अधम पागल, अधम पागल, मैं हूँ अधम, मैं हूँ पागल, मैं हूँ अधम मैं हूँ पागल, मुझे पागल को दर्शन, मुझे पागल को दर्शन जल्दी से दे जाओ, पागल को दर्शन जल्दी से दे जाओ, अरे मुझे पागल को दर्शन जल्दी से दे जाओ, मुझे पागल को दर्शन जल्दी से दे जाओ, ओ राधे राधे जमा जमा, राधे जमा जमा, राधे राधे जमा जमा, जमा जमा, ओ राधे राधे जमा जमा, राधे राधे जमा जमा, ओ राधे राधे जमा जमा, राधे राधे जमा जमा, ओ राधे 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 जमा 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 जमा, राधे 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 जमा 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 जमा, राधे 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 जमा, राधे राधे श्री राधे। श्री आप भक्त जितने भी कथा में यहां उपस्थित हैं, आप अपने अपने मन में द्वादश मंत्र का जाप कर लें, क्योंकि कथा सुनने का महत्व द्वादश मंत्र से प्राप्त होता है। और वो द्वादश मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवा। जिसने इस द्वादश मंत्र को जाप करके कथा का रस पिया है, वो रस उसके हृदय में और बैठ जाता है। आज देखो हम तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आज सभी भक्तों ने भव्य आनंद लिया। इस कथा में जो जो व्यक्ति पहुंचेगा, इस यज्ञ में जो जो व्यक्ति पहुंचेगा, अब विश्वास रखना कि कृष्ण की कृपा उसके ऊपर बहुत जल्दी होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि ये छोटी मोटी यज्ञ और भागवत नहीं है। इस भागवत का चमत्कार है वृंदावन से दीपक जल करके और जाम ताड़ा के लिए पहुंचा है, और वो दीपक का उजाला आपके हृदय और आपके घर को एकदम रोशनी में कर देगा। वो दीपक का उजाला जब जाम ताड़ा में पहुंचा है तो जाम ताड़ा और झारखंड को कृष्णमय कर देगा। इतना सौभाग्यशाली ये कार्यक्रम है। श्री सूत जी महाराज एक बार 88 ऋषियों के बीच में पहुंचे। कथा की ओर ध्यान। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में जब पहुंचे तो 88,000 ऋषि दौड़ते दौड़ते सूत जी के चरणों में लेट गए, रो रहे हैं, आज हमको सूत जी मिल गए। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा,
तन पावा, और सुर दुर्लभो सब ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर जो तुम लिए हुए बैठे हो, ये मानव शरीर की शक्ति को तुम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये मानव शरीर की शक्ति छोटी मोटी शक्ति नहीं है। इस मानव शरीर को धारण करने के लिए जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तप करते हैं कि ये मानव शरीर मुझे मिल जाए, क्योंकि भजन मानव शरीर से हो सकता है, ज्ञान मानव शरीर को प्राप्त हो सकता है, सेवा मानव शरीर से हो सकती है, भक्ति मानव शरीर से हो सकती है। जीवन में क्या रखा है? 50 बरस पहले जन्म हुआ, 70 बरस पे 80 बरस पे मैं मर रहा हूं। क्या 80-100 बरस की मंजिल को तुम बहुत बड़ी मंजिल समझते हैं? यह मंजिल बहुत छोटी है। मेरे भगवान के नेत्र बंद होकर के एक बार खुलते हैं, 100 बरस निकल जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और उस 100 बरस को तुम बहुत बड़ा समझ रहे हैं। अहंकार धारण करके इस मानव शरीर से तुम समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा तपेश्वरी हूं, बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरी बराबर कोई बलवान नहीं है, मेरी बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है। हम तुम पागल हैं, मूर्ख हैं। ये मूर्खता क्यों जागृत हो रही है? क्योंकि मैं ज्ञान को सुन नहीं रहा, अज्ञानता का वास कर रहा हूं, संगत अच्छी नहीं कर रहा, संतों की संगत कहां कर रहा हूं, भक्तों की संगत में कहां कर रहा हूं, मदरा पीने वाले की संगत कर रहा हूं, चोरी करने वाले की संगत कर रहा हूं, अहंकारी व्यक्ति की संगत कर रहा हूं। प्रभु की संगत कर लो। ये जीवन निकलता हुआ जा रहा है। ये कथा एक चेतना, एक हृदय के पल को जगाने वाली है। घर जाकर के सोचना कि मैंने क्या किया अब तक और आगे मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं मिलेगा। यहीं कमाया यहीं खा गए, साथ में कुछ नहीं ले गए। जन्म हुआ तो नंगा शरीर प्राप्त हुआ। धरती पे आते आते माता पिता ने तुम्हें वस्त्र दे दिए, तुम्हारे शरीर को ढक दिया। थोड़े से बड़े हुए, धन कमाने लगे। धन कमाने के साथ में तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया और मेरे प्रभु को भूल गए, जिसने प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया, देखने के लिए नेत्र दिया, सुनने के लिए कान भी दे दिया, कार्य करने के लिए हाथ दिया, चलने के लिए पैर दिया और सबको भूल गए। फिर गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि बिने पग चले बिनी पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर वेद नाला, कर वेद कर्म कर वेद नाला। हे मेरे राम राधे श्याम, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन गाना, कर कर बिन कर्म
तुम्हें देख रहा है। तुमने छुप करके कोई गलत कार्य कर दिया और तुमने सोच लिया मुझे तो किसने देखा ही नहीं। तुम्हें भगवान देख रहा है। अच्छा, दुनिया देखे या न देखे उससे क्या लेना देना? दुनिया के देखने से क्या है? अच्छा, तुम भजन करते हो, दुनिया को दिखाते हो क्या कि मैं भजन कर रहा हूं, मुझे कोई देखो? नहीं, मैं भजन उसके लिए करता हूं, मैं भक्ति उसके लिए करता हूं, मैं ये चोला उसके लिए पहना हूं, मैं मस्तक पर चंदन उसके लिए लगाता हूं। मुझे किसी को दिखाना नहीं है। दिखाना है तो बहुत बड़ा मकान बना लो, दिखाना है तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लो, दिखाना है तो अहंकार कर लो, लेकिन भक्ति में दिखाना नहीं चाहता। मैं तो उसके लिए कर रहा हूं जो मेरा है। ये दुनिया के साथी मेरे कहां हैं? मृत्यु के समय इनसे रिश्ता समाप्त हो जाता है। जिस मां ने जन्म दिया वो मां मर गई, उससे रिश्ता खत्म हो गया। जिस पिता ने मुझे दिन रात पाला और मैं मर गया, उस पिता से रिश्ता खत्म हो गया। वो मेरा कहां है? मेरा तो वो है जिसने मुझे बनाया, और मेरा वो है जो मुझे इस शरीर को समाप्त करके मुझसे मिलने के लिए आएगा। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है? जो भेद पालिया आपका, जो पाने वाला कौन है? मेरी माताओं, मेरे भाई बंधुओं, इस पांडाल में एक प्रण लेना है हमको। कथा सुनाने से क्या मिल रहा है तुमको? कथा सुनने से तुमको क्या मिल रहा है? जिसने कथा सुनने के बाद में अपने जीवन को नहीं बदला वो पापी है। जिसने कथा सुनने के बाद में अपने जीवन को चेंज नहीं किया वो इस पांडाल में आकर के पाप फैला रहा है। क्योंकि भागवत में श्री सुखदेव जी ने लिखा है, जो मेरा है वो मेरा रास्ता अपना ले, और जो मेरा नहीं है वो दूसरे का रास्ते पर चला जाए। बोली वृंदावन बिहारी।